हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी स्पेशल की जो सीरीज़ है लगातार मैं आपको यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है करवा रहा हूँ। ये शायद 9वां पार्ट है और इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक होमवर्क दिया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने उसका जवाब जो है बिल्कुल सही दिया था। क्वेश्चन था ये आपके सामने है, विंध्यवासिनी देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जिसका 3 था वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट दिया था। और यहाँ पर बेसिकली दोनों नवरात्रों में प्रतिवर्ष मेला भी लगता है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने ये है कि श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो श्रृंगी ऋषि का मंदिर है वो आपका स्थित है फर्रुखाबाद में। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दाईं ओर बसे श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का एक मंदिर है, जिसको हम लोग श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहते हैं। और श्रृंगी ऋषि ने अपने सिर पर उगे सींग को हटाने के लिए तपस्या की थी, तथा तपस्या के बाद क्या होता, उनका सींग जो है वो हट गया था। और प्रतिवर्ष यहाँ पर 2 मेले, एक कार्तिक पूर्णिमा को तथा दूसरा दशहरे पर लगता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित है? तो प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ जो है वर्तमान में बिठूर में अवस्थित है। बिठूर नहीं, बिठूर। ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कानपुर में स्थित है और गंगा तट के किनारे स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ गोला गोकर्णनाथ किस जनपद में स्थित है? दोस्तों नाथ संप्रदाय की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये गोला गोकर्णनाथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये एक भगवान थे गोकर्णनाथ महादेव, उनका एक विशाल तथा एक प्राचीन मंदिर यहीं पर स्थित है। और महायोगी गोरखनाथ जी द्वारा खिचड़ी प्रसाद वितरण स्थल पर स्थापित ये मंदिर तथा नाथ संप्रदाय का जो सिद्ध पीठ है वो भी यहीं पर स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, जैनियों का काशी किसे आता है? ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट हो चुका है। तो जैनियों का काशी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका हस्तिनापुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हस्तिनापुर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है और यहाँ जैनियों का काशी है। 16वें 17वें 18वें जो तीर्थकर थे, 16वें कौन थे? शांतिनाथ, 17वें आपके कुंथुनाथ थे और 18वें आपके अरनाथ थे। इनका जो जन्म है और जो दीक्षा है वो यहीं पर हुआ था हस्तिनापुर में। और आदि तीर्थकर जो थे ऋषभदेव, इनको जो ऋषभदेव जी थे उनका राजा श्रेयांश ने यहीं इक्षुरास का दान किया था। राजा जो श्रेयांश थे उन इक्षुरास का जो दान है उनको यहीं हस्तिनापुर में ही किया था, इसलिए इसको दान तीर्थ भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसे पेपर में आता है कि दान तीर्थ किसको कहा जाता है, तो हस्तिनापुर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, देवबंद किस जनपद में स्थित है? अगर बात करते हैं दोस्तों देवबंद के बारे में, तो देवबंद जो है आपका सहारनपुर में स्थित है देवबंद। और देवबंद क्या है, दुर्गा जी का एक धार्मिक मंदिर है और मंदिर के पास ही देवी कुंड है जो श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अरबी भाषा से संबंध एक संस्थान है जिसका नाम दारुल उलूम है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि दारुल उलूम कहाँ पर स्थित है, तो ये अरबी भाषा के एक संस्थान है और ये आपका सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, शुक्रताल किस जनपद में अवस्थित है? शुक्रताल के बारे में अगर हम बात करते हो तो शुक्रताल जो है वो आपका संबंधित है किससे? मुजफ्फरनगर से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है और इस स्थल पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को भागवत जो कथा है वो सुनाई थी। और कार्तिक में पूर्णमासी व एकादशी पर हजारों भक्त दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ प्रायः प्रत्येक महीने में भगवान भागवत जो सप्ताह है उसका आयोजन होता रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। देखिए कह रहा है गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबको पता है भाई, गोरखपुर जिले में गोरखनाथ मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के बाएं तट पर बसा है और बाबा गोरखनाथ मंदिर यहाँ का मुख्य दर्शनीय स्थल है। महायोगी गोरखनाथ की तपस्थली भी, और तपस्थली जो है या जो नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ है वो भी आपका यहीं पर स्थित है। और यहीं से धार्मिक मासिक पत्र कल्याण का प्रकाशन भी होता है। और गीता प्रेस जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है उसका मुख्यालय भी आपका गोरखपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 83 आपका कह रहा है, जयचंद्र का किला कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों जयचंद्र का जो किला है वो आपका कहाँ पे अवस्थित है? याद रखिएगा जयचंद्र का किला जो है आपका कन्नौज में अवस्थित है। तो ऑप्शन जिसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज में अवस्थित है। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के समय जयनंद कन्नौज के जो राजा थे उस समय ये कन्नौज के राजा कौन थे? जयचंद्र ही थे। और इसके अलावा दोस्तों पुरातत्व, कला व संस्कृति के साथ साथ कन्नौज अपने
किसके लिए फेमस है? इत्र। आप लोग याद रखो, कभी कभी कहते हैं ना इत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप वहाँ पर स्टेशन पर उतर जाओगे ना तो आपको 10 लोग मिल जाएंगे इत्र बेचने वाले। क्वेश्चन नंबर आपका 84 कह रहा है पाटेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पाटेश्वरी देवी का जो मंदिर है दोस्तों बलरामपुर जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कहा जाता है कि देवी की जो स्थापना है वो महाराजा विक्रमादित्य ने की था और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भी लगता है एक बार। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे यहाँ पर कह रहा है, देखिए गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली कौन सी है? दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य के बारे में बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य की जो जन्मस्थली है वो काम्पिल्य है। और काम्पिल्य कहाँ पे स्थित है? फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर दोस्तों कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर? कुशीनगर में। यहीं पर भगवान बुद्ध जी की मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्त हुई थी। और खुदाई में एक प्राचीन निर्वाण स्तूप भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर जो परिवार निर्माण मंदिर है और ये बेसिकली आपकी 6 मीटर के आसपास 6.1 मीटर के आसपास लंबी है। और यहाँ पर शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा भी है। और इस स्थान के समीप बुद्ध के 10.5 फीट ऊंची मातवंकर प्रतिमा भी मिली है, जिसका मातवंकर ये बोलते हैं कि उसको नाम दिया गया है उस प्रतिमा को। क्वेश्चन नंबर आपका 88 देखिए कह रहा है यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या है। तो आपको यहाँ पर भीतरी जो नामक स्थान है वो आपका गाजीपुर में स्थित है। तो यहाँ पर भीतरी यहाँ पर गाजीपुर से मिला देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोलार्क कुंड के बारे में तो लोलार्क कुंड आपका वाराणसी में स्थित है। तो ये आपका लोलार्क कुंड वाराणसी हो गया। मणि पर्वत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों मणि पर्वत जो है आपका वो कहाँ पे स्थित है? मणि पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका अयोध्या जिले में स्थित है, यानी कि जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और अगर हम पंचमहल की बात करें तो पंचमहल जो होता है आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो भी आपका मिला है ये देख लेते हैं। 4th नंबर में कोई जो इसका 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 3412। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है महर्षि दधीच का आश्रम कहाँ पर है? तो इसके बारे में मैं आपको भी पहले बता चुका हूँ। महर्षि दधीच का आश्रम अगर बात करते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था 88,000 ऋषियों की तपस्थली। तो 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है वो नैमिषारण्य ही है। तो वही आपका महर्षि दधीच का आश्रम भी वहीं पर स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 कह रहा मिश्रिख किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो मिश्रिख है वो आपका किस जनपद में स्थित है? तो याद रखिएगा सीतापुर। जहाँ पर आपका अभी सीतापुर के बारे में इससे ये क्वेश्चन जो है इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन से संबंधित है। सीतापुर जनपद में ही आपका मिश्रिख स्थित है। और ये नैमिषारण्य यानी कि जो आपका महर्षि दधीच का आश्रम था या 88,000 ऋषियों की तपस्थली है वहीं से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका मिश्रिख। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किस स्थान को पीलोशान कहा गया है? तो पीलोशान याद रखिएगा ये अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन जो इसका 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है। और यहाँ से गैरिक मृत भांड से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण अतरंजी खेड़ा को अपनी यात्रा का जो विवरण किया था उसमें अतरंजी खेड़ा को पीलोशान बोला है। क्या बोला है? पीलोशान। उनकी भाषा में कुछ होता होगा तो आपका अपर ऑप्शन जो 2 है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है वृत्ताकार अग्निकुंड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वृत्ताकार जो आपके अग्निकुंड है याद रखिएगा ये आपका किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आपका अतरंजी खेड़ा से ही। ऑप्शन जिसका फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड तथा कटे निशान वाले पशुओं की हड्डी ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पर प्राप्त हुई है। और इस युग को उत्तर वैदिक युग से संबद्ध स्वीकार किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है किस स्थान का प्राचीन नाम अयाजसा था? याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या का जो प्राचीन नाम था वो अयाजसा था। तो ऑप्शन जिसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या में बेसिकली अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या आपका उत्तर प्रदेश ज़िले में अयोध्या जिला ही हो गया। पहले फैजाबाद जिला था अब अयोध्या जिला हो गया है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। और इसका प्राचीन नाम मैंने आपको बता ही दिया अयाजसा। और अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 94 कह रहा है कि किस स्थल से उत्तर काली
ओपदार मृदभांड संस्कृत से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं? तो ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन जिसका 3 है अयोध्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अयोध्या से ही, जहाँ तो अयोध्या में उत्तरकाली ओपदार मृदभांड संस्कृत से लेकर के गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं, समझ गए। और महाजनपद युग में अयोध्या कोसल जनपद की प्रमुख नगरी भी थी। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 पर। देखिए कह रहा है उत्तर पांचाल की राजधानी थी। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए 95 का जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहिछत्र हो जाएगा। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी। अहिछत्र से मित्र की उपाधि वाले राजाओं के सिक्के वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 96 ना, मित्र की उपाधि वाले राजाओं के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका वो भी अहिछत्र से ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 96 और 95 एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है अहिछत्र, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, याद रखिएगा। अहिछत्र के बारे में थोड़ा सा और जान लो। तो अहिछत्र जो है ये आपका अशोक ने यहीं पर एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था, याद रखिएगा, अहिछत्र में ही। क्वेश्चन नंबर आपका 97 कह रहा है मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों मुगल काल के बारे में बात करते हैं। तो मुगल काल में आगरा जो था, याद रखिएगा, आगरा जो था वो आपका मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय में हुई थी? तो याद रखिएगा, कन्नौज की जो सर्वाधिक उन्नति है वो आपका हुआ था हर्षवर्धन के। किसके शासनकाल में भाई? हर्षवर्धन। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हर्षवर्धन एक पुष्यभूति शासक था और इसके समय में कन्नौज की काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई थी। ह्वेनसांग को सबको पता है। ह्वेनसांग ने तत्कालीन भैरव की तत्कालीन उसके समय की, हर्षवर्धन के समय की बात करें तो उसके वैभव की बहुत प्रशंसा भी की थी। और उस समय कन्नौज नगर जो था वो महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिपुट संघर्ष हुआ था? त्रिपुट संघर्ष किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया गया था? तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट जो है कन्नौज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, कन्नौज ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन यानी कि आज के होमवर्क पर। तो ये देखिए, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है। तो आई होप इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट करके बिल्कुल सही देंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन लगते हैं इंपॉर्टेंट तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया तो वो दबाना मत भूलें। तो अगले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में।